नमस्कार दोस्तों, मैं राजू व्हाट्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में तो आप लोगों के दिमाग का दही तो पक्का होगा क्योंकि एक ही बार में एचसीएफ की जितनी विधियां थी, एलसीएम की जितनी विधियां थी, सब आप लोग जान लिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो गया होगा। चलिए, कल के जो दही से रायता फैला था, आज हम प्रयास कर रहे हैं उस रायते को समेटने का। मतलब आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मेथड हम कहाँ अप्लाई करेंगे। अभी तो कल हम जान लें सारे के सारे मेथड कि एचसीएफ में कितने मेथड से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं या एलसीएम से कितने मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हर जगह हमको निकालने से मतलब है, क्योंकि हमको अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो हमसे ये थोड़ी ना कह के बोलेगा हाँ इसी मेथड से निकालिए। क्योंकि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको फाइनली बस ये निकाल के बताना रहेगा कि एलसीएम क्या है या एचसीएफ क्या है। ये तो नहीं उसमें पूछेगा हाँ हमको इसी विधि से निकाल के आंसर लाओ, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी निकाल के बस आंसर लाइए। तो चलिए, आप जान लिए सब मेथड, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा मेथड हम कहाँ अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएं इसमें एक दो मतलब जो है मेथड काफ़ी लेंदी हो जाए। देखिए, आंसर तो सबसे आएगा, ये तो श्योर है। आप जितना भी मेथड पढ़े हैं सबसे आंसर आएगा, लेकिन हमको लाना है, जल्दी भी तो लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक लिमिट होती है टाइम की। तो उसके अकॉर्डिंग हमको कोशिश करेंगे जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो किसी मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम ले लें और किसी मेथड से आसानी से निकल जाएं। तो चलिए, आज उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस मेथड को हम कहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, अभी आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। चलिए, हम सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं जैसे 216, 288, 720 का एचसीएफ। चलिए यहाँ लिख दें एलसीएम एंड एचसीएफ, यही चैप्टर अपना चल रहा है। चलिए, ये है। अब देखिए, कल हम लोग तो समझे थे छोटी छोटी संख्या लेकर, लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कुछ बड़ी संख्या लेकर क्वेश्चन करने की, क्योंकि अब आपको समझाना नहीं है। कल के मेथड में हम लोग अच्छी तरह सब कुछ जान लिए थे। हो सकता है कुछ को लेकर कन्फ्यूजन हो गया होगा, आज हम अलग अलग मेथड से करवाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को चारों मेथड से या पाँचों मेथड जो भी हो सबसे नहीं करवाएंगे। किसी क्वेश्चन को अलग मेथड से करवाएंगे, किसी को अलग मेथड से करवाएंगे। जो अगर आपने से कोई वीडियो नहीं देखा लास्ट वाली, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उसमें से देख लीजिए। बाकी मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से सिक्वेंसली सारी की सारी वीडियो एक लाइन से देख सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम कल क्या मतलब एक बार हम बात करते हैं, कल हम लोग एचसीएफ में क्या क्या पढ़े थे। एक गुणनखंड विधि से पढ़े थे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़े थे, एक भाग विधि से पढ़े थे, और दूसरा भी भाग विधि से पढ़े थे, क्योंकि भाग विधि में दो नियम पढ़े थे। अब आपसे अगर हम कहें इसका गुणनखंड मेथड से करिए, तो अगर आप 216, 288, 720 आप देखेंगे इनका गुणनखंड काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मतलब एचसीएफ में ये भी सबसे बड़ी बात, हमको एचसीएफ में सबसे बड़ा वाला खोजना है, तो हम थोड़ा सा करके रुकेंगे भी नहीं। 720 का हमको लास्ट तक ले जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि 720 का गुणनखंड करने में हो सकता है 10, 12, 15, 20 गुणनखंड भी मिल सकते हैं, हमको सबको लिखना पड़ेगा। इसी तरह 288 का भी, 216 का भी। तो ये है लंबा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आंसर इससे भी आएगा। चलिए, हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हमको हो सकता है लंबा पड़े, लेकिन हो सकता है गुणनखंड मेथड से थोड़ा कम ही पड़े। लेकिन आपको सबसे अच्छा और सबसे सरल मेथड एक बताए थे कि भाग विधि से। भाग विधि से हम एक बार ट्राई कर रहे हैं। चलिए, कौन सी भाग विधि से? भाग विधि में हम दो बताए थे, हम दोनों से ट्राई कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे जो एक साथ सब में भाग करते हैं, 216, 288 और 720। चलिए, इसमें हम क्या कहते हैं, हमको वही संख्या लेनी है जो एक बार में सबको काटे। चलिए, हम लेते हैं 2 को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं सब में सम है तो 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौकाठ 2 चौकाठ, फिर 2 तीन 6, 2 छक 12 शून्य, फिर 2 से कटेगा। 2 पच्चे 10, 2 चौकाठ, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 शून्य, फिर 2 से कटेगा। फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 छक 12, 2 9 18। फिर अब देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा?
क्योंकि यहाँ 7 आ गया, यहाँ सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख रहे हैं, 3 से कटेगा, 3 और 27, 12 तिहाई 36 और 30 तिहाई 90 होता है। फिर हम 3 से ले जा रहे हैं, फिर 3 से देख रहे हैं, कट जाएगा, 3 तिक का 9, 3 चौक को 12 और 10 तिहाई 30। अब हम देख रहे हैं क्या कोई ऐसी संख्या हमको मिल रही है जिसमें अगर हम भाग करें जिससे कि एक बार में सबको काट दे। इसमें कंडीशन यही है, एचसीएफ में अगर गुणनखंड यानी कि आप भाग विधि से कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन यही है कि हमको वही सिर्फ संख्याएं लेनी है जो एक बार में सबको भाग करें। जैसे हम 2 लिए तो 2 सब में भाग के, इस 2 से भी सब में भाग गया, इस 2 से भी सब में भाग गया, इस 3 से सब में भाग गया, इस 3 से भी सब में भाग गया। लेकिन अब 3 और 4 है 10 है, अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 कटेगा, 2 ले रहे हैं तो 2 ए कटेगा, ए कटेगा, 3 नहीं कटेगा। इसका मतलब हमको अब कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जिसको हम ले और ये एक ही बार में सबको काट दे। तो हम यही बताए थे, जहाँ तक कटे एक बार में सब, वहाँ तक आप उसका भाग करिए, इसके बाद नहीं कटा तो आप वहाँ रुक जाइए एचसीएफ में। इसके बाद आप जितना भाग करके लाए हैं सबको आपस में गुणा कर लीजिए, ये है, ठीक है। कितना है 2 गुणे, चलिए अभी दूसरे मेथड से हम यहाँ कर रहे हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यानी 2 3 बार है, 3 2 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि अब इस मेथड से हम देख रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस ये तो आपको समझाने के लिए हम थोड़ा आराम से किए। आप करेंगे तो हो सकता है हमसे भी जल्दी, यहाँ भी जो हम करके दिखाएं हो सकता है हमसे जल्दी कर लें। अच्छी बात है, आप लोग जल्दी करिए, ठीक है। तो आप यहाँ जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली 2-3 से भाग तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सब कुछ तो आप पढ़े हैं पीछे, भाजकता का नियम उसमें सब कुछ बता ही दिए हैं। हो सकता है आपको पहले से ही सब कुछ पता रहा हो भाजकता वाला, तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी, आपको करने से मतलब है, आप इसको आराम से कर लेंगे और जल्दी से भी कर लेंगे। तो यहाँ हम निकालेंगे इसका एचसीएफ 72 आ गया, ठीक है। चलिए एक और भाग बीच से हम बोल रहे थे तो उस पर हम ट्राई करते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, उस संख्या से दूसरी बड़ी संख्या, मतलब जो इसके बाद जस्ट बड़ी होगी, उसमें भाग करेंगे। क्या है 216, जैसे संख्या हम पहले लिख रहे हैं 216, ठीक है। इसके बाद क्या है 288, इसके बाद है 720। तो आपको इसमें हम क्या बताए थे कि सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग करेंगे उसके जस्ट बड़ी वाली संख्या में। तो 216 से हम भाग कर रहे हैं 288 में, तो कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी 216, ठीक है। 8 में से 6 जा 2, 8 में से 1 जा 7, 72, ठीक है। अब हम बताए थे कि अगर इसके बाद कुछ अगर संख्या रहती तो हम नॉर्मली भाग करते जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, शेष बच गया, तो जो शेष बचता है इसके बाद आगे हमको उतारने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो हम शेष को बना लेते हैं भाजक, और जिससे भाग किए रहते हैं अब उसी में भाग करेंगे 216। अगर हम काटें तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, तो 2 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। ये पूरी तरह कट गया 72 से। लास्ट में जो कटता है एक बार संभावना बनती है कि वही संख्या एचसीएफ बन सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है जब तक कि हम उसको और भी दी गई संख्याओं में भाग करके ना चेक कर लें। अगर और दी गई संख्याओं से भी कट जा रही है तो वो 72 ही इसका एचसीएफ होगा। अगर किसी अन्य छोटी संख्या से कटेगी तो बाद में जिससे कटती है वो इसका एचसीएफ होगा। चलिए हम बात करते हैं 72 से भाग करते हैं 720 में। तो आप लोगों को पता है 720 में अगर 72 से आप सीधे से देख रहे हैं 10 बार जाएगी भाग। आप और भी कर सकते हैं, 1 72 का 72, यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा, ठीक है। तो आप यहाँ 0 उतरेगा कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 बढ़ाकर छोड़ लीजिए। यानी कि कहने का मतलब 10 बार भाग चली गई, तो उससे हमको नहीं मतलब, हमको मतलब है कि 72 से पूरी तरह ये कट गया, 72 से पूरी तरह कट गया ना, तो इसका मतलब 72 से यहाँ भी कटा, 72 से यहाँ भी कटा, तो 72 ही इसका एचसीएफ होगा इस मेथड से, ठीक है। इस मेथड से भी आया, इस मेथड से 72 आ गया। अब आप समझें, अब क्यों हम कहे थे कि मतलब हम समझेंगे कि किससे सरल है किससे आसान। आप इससे भी करेंगे तो भी जल्दी कर लेंगे, इससे भी करेंगे तो भी जल्दी कर लेंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो अभी हम आराम से कर रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत तेज़ी से कर लेंगे इन सबको। अगर हम गुणनखंड विधि से करना चाहें तो आप अगर हम 72 को ही अगर आपका गुणनखंड करके दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अगर 72 का ही हम खाली गुणनखंड, 720 तो बड़ी बात है, सिर्फ 72 की बात कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4
6, 8, 9, फिर 12, फिर 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 72। अब सोचिए सिर्फ 72 का ही इतना गुणनखंड हो जा रहा। हमको तो लेना 720, अब सोचिए 720 का कितना होगा। इसीलिए कहा ये लंबा पड़ जाएगा, आपको सब कुछ सब लिखना पड़ेगा गुणनखंड में। तो ये पॉसिबल नहीं है बड़ी संख्याओं के लिए। पॉसिबल मतलब है पॉसिबल, लेकिन ये है कि आपकी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो आप इससे बचने के लिए आप इस मेथड का सहारा लीजिए, नहीं तो इस मेथड का सहारा लीजिए। चलिए एक चीज़ इसमें आपको हम समझाने का और प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये जानिए, अगर कोई भी संख्या है, मासा हमको निकालना है, तो अगर हमको चेक करना चाह रहे हैं मासा कितना आ सकता है इसका, तो सबसे छोटी संख्या जिनमें सबसे कम अंतर हो, जैसे क्या है, अगर हम देख रहे हैं 216 और 288 और इसके बाद 720 को ले रहे हैं, तो हम किन दोनों संख्याओं में सबसे कम अंतर पाते हैं, 216 और 288 में। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी होती है उसमें से छोटी घटा के चेक करेंगे। 216 ये हो गया 72। अब हम बता दें आपको, या तो 72 ही आएगा HCF, या इसका कोई गुणनखंड आएगा। कैसे आएगा, चलिए हम छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, मतलब छोटी संख्या कोई लेकर समझने का प्रयास करते हैं कैसे आएगा। इसको रहने ही दे रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, चलिए यहीं पर हम समझ रहे हैं। मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं, एक 9, एक कितना 36 ले रहे हैं, ठीक है, और एक 12 ले रहे हैं, ठीक है। 3 संख्याएं हम लिए हैं, ठीक है। अगर आपसे हम बात करें इसका HCF क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम जो अभी यहाँ जस्ट बताएं, तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें से घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में अंतर कम है। तो 12 में से अगर आप 9 घटाएंगे 3 आएगा। एक संभावना बन रही 3 हो सकता है, या 3 का कोई गुणनखंड होगा। अब 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 का कोई गुणनखंड ही नहीं होगा, क्योंकि 3 खुद ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड थोड़ी ना होता है, गुणनखंड तो भाज्य संख्या का होता है। अब ये कन्फर्म मान लीजिए 3 ही आएगा। अब कैसे हम चेक कर ले रहे हैं, चलिए अब अगर हम देख रहे हैं तो इसमें HCF क्या हो सकता है, इसी मेथड से हम निकाल रहे हैं, इस मेथड से। चलिए 9, 36 और 12, इसके बाद हम मेथड भाग कर रहे हैं, जिससे हम कोई संख्या लेंगे जो सबको काट दे। तो 2 तो नहीं होगा, 3 है, 3 त्रिका 9, 12 और 3 चौको 12। अब क्या ऐसी कोई संख्या है जो सबको एक बार में काट दें, 3 ले रहे हैं तो 1 कटेगा, 1 कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 ले रहे हैं तो 1 कटेगा, 1 कटेगा, ये नहीं कटेगा। यानी 3 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबको एक बार में काट दे। इसका मतलब इसका HCF 3 होगा। यहाँ भी हम निकाल लिए 3 होगा, लेकिन अभी तो हमको घटा लिए वही हमको मिल गया। चलिए कुछ और हम लेते हैं जिसमें गुणनखंड हो सकता है उसका, जैसे अब इसी हम बात कर रहे हैं, कुछ और बड़ी संख्या ले रहे हैं। चलिए हम कोई संख्या और लेते हैं, चलिए इसको मिटा के बताते हैं आपको। ये आप लोग उतार लिए होंगे इसको। जैसे हम संख्या ले रहे हैं क्या, 18 ले रहे हैं, 108 ले रहे हैं, और हम कितना ले लें, चलिए 45 ले रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें किस संख्या, मतलब कौन सी संख्या जो इसका HCF बन सकती है। तो आपको हम क्या बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि हमको चेक करने के लिए सबसे जो कम अंतर जिनमें रहता है उनको आपस में घटाते हैं। तो 45 और 18 दोनों में कम अंतर है कंपेरिजन टू 108 में। तो हम बात करें 45 में से अगर 18 हम घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 15 में से 8 या 7, 3 में से 1 या 2, 27। यानी 27 एक पॉसिबिलिटी है, या तो 27 इसका HCF होगा, या तो 27 का कोई गुणनखंड होगा। अब 27 गुणनखंड आप जान सकते हैं क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसके बाद 27 ही होगा। ये और तो कुछ हमको दिख ही नहीं रहा। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर 27 होता है। इनमें से कोई एक संख्या आएगी। आप यहाँ आप समझने का प्रयास करिए। HCF निकालने के लिए हम आपसे कहें कि HCF वही संख्या आएगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई ऐसी 2 संख्याएं लें जिनका अंतर सबसे कम हो, उसको हम घटा लेंगे। घटाने के बाद जो आएगा शेष, या तो वो HCF होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। अब यहाँ 27 भी ले लें हम, यहाँ उसका गुणनखंड भी ले लें। अब हम चेक कर रहे हैं क्या आएगा, चलिए हम उसी मेथड से लगाएंगे भाग विधि से। 18, 108, इसके बाद 45, 3 बार हम भाग करेंगे क्योंकि 45 2 बार जाएगी नहीं, 3 बार भाग करेंगे। 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, इसके बाद 15 तियाँ 45, फिर 3 बार भाग जाएगी। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
फिर 12 3 36, 3 5 15। अब क्या ऐसी कोई संख्या आपको मिल रही है जिससे उठाएं और सबको भाग एक साथ कर दें? 2 उठाएंगे 2 कटेगा, 12 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। मतलब कोई भी ऐसी संख्या इसके बाद हमको नहीं मिल रही है जिससे हम एक बार में सबको भाग कर दें। तो क्या होगा, इसका दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 3, यही इसका हो जाएगा HCF 9। अब आपको बताए थे 27 आएगा या 27 कोई गुणनखंड आएगा, तो 27 गुणनखंड है ना 9, देखिए यहाँ पर आया है 9। ये आप समझिए कि HCF निकालने के एक और भी आप तरीका शॉर्टकट समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका HCF। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको जल्दी सवाल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। कभी कभी आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं, गुणनखंड मतलब उसको घटा के शेषफल देख लेंगे। अगर शेषफल का कोई गुणनखंड दिया है तो जाहिर सी बात वो HCF होगा। गुणनखंड नहीं दिया है, गुणनखंड उसका कोई गुणनखंड अन्य नहीं है, सबको आप क्रॉस मारिए, गुणनखंड वाले को सही करिए, डायरेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी को हम एक बार भाग विधि से दूसरे वाले से भी करके दिखा रहे हैं। कितना था, 18 108 45। तो अब सबसे पहले हमारा क्या पहला क्या धर्म है कि 18 से भाग करें 45 में। चलिए 18 से 45 में भाग करें तो 18 एकम 18, इसके बाद 15 में से 8 जा 7, 3 में से 1 जा 2, 27। ठीक है, अब बच गया 27, कहाँ जाएगा, 2 बार जाएगा यार, 18 दूनी 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ कितना 45 है, तो 15 में से 6 जा 9, ख़त्म। 18 में भाग करिए, 9 दूनी 18। ठीक है, एकदम पूरा पूरा तो खत्म, 9 से कट गया। अब दोबारा जिससे कटता है लास्ट में उसी से हम फिर अगले में भाग देते हैं, 108। अब आप भाग करिए, 9 एकम 9, 1 बच गया। देखिए अगर हमको उतारने के लिए कुछ नहीं बचता तो हम इसी को भाजक बना देते, लेकिन अभी हमारे पास उतारने के लिए 8 है, इसको उतारेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, ये कट गया, यानी कि 9 यहाँ भी कटा, 9 यहाँ भी कटा, इसका मतलब ये HCF 9 ही होगा। तो आप सब मेथड से समझ गए। चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन लगाइए, बिना क्वेश्चन लगाए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम अब कर ही लेंगे। देखिए आप मेथड समझ लिए, कॉन्सेप्ट सब कुछ एक A to Z समझ लिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात है आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं कॉन्फिडेंस बनेगा आपके अंदर कि हाँ क्वेश्चन हम लगा ले रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आना ज़रूरी नहीं है, वहाँ हल करके निकालना ज़रूरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 96 528, क्या लिख लें, चलिए कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक, हमको निकालने से मतलब कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, इसका HCF अभी थोड़ी ना, देखिए HCF कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं आएगा तो एक तो आएगा ही ना, ये तो जान लीजिए। अगर कुछ भी HCF नहीं आएगा तो एक आएगा, जैसे एक किसका आता है, एक भी बात जान लीजिए। चलिए अच्छा ठीक है, हमको कुछ पॉइंट में लिख देते हैं, इसके बाद ही हम सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे। अभी क्या करेंगे कि इसके पहले वाला जो रूल बताए थे, जैसे कि हम बताए थे अगर HCF चेक करना हो, चलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं, चेक करना हो तो हम सबसे पहले मिनिमम अंतर वाली संख्याओं में अंतर ज्ञात करते हैं, में अंतर ज्ञात करते हैं, या तो यही अंतर दी गई संख्याओं का HCF होगा, या इसका कोई गुणनखंड। चलिए ये हो गया ना। अभी जस्ट हम इसके पहले समझाए थे कि
अगर HCF चेक करना हो तो सबसे पहले मिनिमम अंतर वाली संख्याओं में अंतर ज्ञात करते हैं, या तो यही अंतर उसका दी गई संख्याओं का HCF होगा या इसका कोई गुणनखंड। अभी जस्ट हम निकाले 9 जो आया था उसका आंसर, क्योंकि 27 के गुणनखंड अंतर 27 आया था और 27 के गुणनखंड 9 है और 9 ही उसका HCF आया था। इसके पहले हम 3 वाला एग्जाम्पल लिए, जो अंतर था वही उसका HCF हो गया था। ये एक रूल है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। एक और रूल अभी हम बता रहे थे जैसे कि कुछ नहीं आएगा तो एक तो मासा आएगा ही। एक मासा किसका है, आप डायरेक्ट इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर सभी संख्याएं अभाज्य हों तो मासा या HCF आप कह सकते हैं, HCF एक आएगा। चलिए एक कैसे आप कहेंगे एक आएगा, तो आप जान लीजिए, अगर हम 3 ले रहे हैं 2 ले रहे हैं तो क्या इसमें ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट देगी? नहीं है। तो एक ही ऐसी संख्या है, सिर्फ एक ऐसी संख्या, एक मतलब 1 बात कर रहे हैं, ओनली नहीं, यहाँ पर 1 की बात कर रहे हैं। 1 ही है जो सबको एक बार में काटेगा। 1 सबको काटता है, इसको भी काटेगा, तो यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, सभी अभाज्य हों तो मासापा या HCF एक आता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, मिटा तो दिए, थोड़ा सा हम आपको अंतर, तो मिनिमम अंतर वाली इधर क्या है, दी गई संख्याओं। ठीक है, आप इसका ध्यान इतना देखिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझ आएगा क्या काम की चीज़ है। इसके बाद सभी संख्याएं, अब ये देखिए बोल दे रहे हैं, यदि सभी संख्याएं अभाज्य हों तो मासा एक आएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। चलिए आज आपको हम फील करवा देंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है। थोड़ा सा ज़रूर आप फील करेंगे, बाकी क्वेश्चन जैसे आता रहेगा वैसे आप और भी करते रहेंगे। अभी इसको निकाल रहे हैं, 96 है, 528, 2116 है। चलिए हमारे पास 2 मेथड है, मतलब 2 क्या 4 मेथड है, लेकिन हम एक्चुअली इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं गुणनखंड वाले से, क्योंकि 2160 का गुणनखंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। और हमारे पास 2 मेथड उससे हम कर रहे हैं। तो 2 मेथड में चलिए, अब हमेशा हर एक मेथड से हम करके नहीं बताएंगे। चलिए इस समय हम भाग विधि से कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें एक तरीका निकाल सकते हैं, 96 में इससे 96 घटाएंगे तो जो आएगा उसका या तो वही होगा HCF या तो उसका कोई गुणनखंड होगा। गुणनखंड क्यों होता है, क्योंकि देखिए 96 में से अगर घटाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, हो सकता है कितना, लगभग 428, 432, लगभग 432 से अगर इसका कई गुना है, लगभग 9 चौक 36, 4-5 गुना है 96 का। ठीक है, 3-4 गुना है, तो ऐसा तो है नहीं कि 432 HCF है, क्योंकि जब भी आएगा अपने सबसे छोटी संख्या से छोटी ही आएगा या उससे बराबर आएगा। ये तो आपको बताया था ना, क्लास में बताया था, अगर HCF कितना भी बड़ा आएगा तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर आएगा या उससे छोटा ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं रहेगा HCF। तो इसका मतलब अगर इतना अंतर आ रहा है तो इसका मतलब इतना अंतर क्यों आ रहा है, तो हम इस संख्या में उतनी बार गुणा करें उसके पास पहुँचे, जो इस संख्या का ऐसा कोई गुणज लें, ऐसा कोई मल्टीपल लें जो इसके करीब हो, इसके बाद उस मल्टीपल को अगर हम घटाएंगे तो HCF हमको मिल जाएगा। चलिए वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे वो सब चीज़ें, लेकिन अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन भाग विधि से, हम 96 से भाग कर रहे हैं 528 में। ठीक है, भाग कितनी बार जाएगी, 9 पचे 45, यानी कि चलिए 5 बार हम ट्राई कर रहे हैं। 5 छक 30, 5 9 45, 45 3 48। ठीक है, 8 12 में से 8 या 4 काट दें। इसके बाद 48। अब जान रहे हैं हमारे पास अब उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब उतारने के लिए कुछ नहीं बचता है तो हम इसको भाजक बनाते हैं और जिससे भाग किए रहते हैं अब उसी में भाग करते हैं। 48 दूनी 96, ये कट गया। ठीक है, अब 48 कटा है तो एक बात संभावना बन सकती है कि 48 ही इसका HCF हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम आपको बताया ना, हो सकता है इसका कोई गुणनखंड हो या इससे कोई छोटी संख्या मिले तो वो भी हो सकती है, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए 48 बन सकती है। और एक चीज़, जिस संख्या में हम लास्ट में काटते हैं आगे इसके बाद फिर अगली संख्या को उसी संख्या से काटें। जैसे 48 से काटा ना, 48 से हम 2160 को काटेंगे, 48 और 2160। चलिए अब भाग करिए, क्या 48 से यहाँ भी कटा, 48 से यहाँ भी कटा, इसका HCF भी 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका HCF 48। आप इसको आराम से लगा सकते हैं।
ठीक है। HCF आपका, अब हमको नहीं लगता है कि आपको HCF अब प्रॉब्लम आएगी। इस मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो इसको भी एक बार आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, जो गुणनखंड बोले थे हम उसके अंतर का। 528 में अगर हम मतलब घटा रहे 96 तो कितना आएगा, ये है 4 अधिक, यानी कि 432 आएगा। ठीक है, अब 432 अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो 48 से पहले तोड़िए, इसको तोड़िए, आप कितना तोड़ सकते हैं, 432। ठीक है, हम इसको गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो पहले बार हम 32 से सीधे सीधे हम ले जाएंगे इसको 4 बार, क्योंकि हमको पता है कि 4 से यहाँ कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 अठू 32। ठीक है, फिर हम 4 बार फिर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 सते 28। फिर हम 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर 3 बार, फिर 3 बार। ठीक है, अब देख रहे हैं 4 चौक को 16, 16 3 48। देखिए 48 का कहीं ना कहीं गुणनखंड आ गया ना, 48 गुणे 9। अगर हम 9 में 48 गुणा कर रहे हैं तो ये मतलब 9 और 72, 9 चौक 36 और 36 और 7 43। ठीक है, ये होगा 432। तो कहीं ना कहीं इसका गुणनखंड तो है ना, उसके गुणज में आया ना, ये चीज़ है, यही हम कह रहे हैं। तो देखिए ये भी सही है कर दें, क्योंकि ये जो 432 था कहीं ना कहीं 48 के गुणज में ही आया, मल्टीपल में ही आया है। ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं। या तो उसका 432 का हम अगर उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 48 आएगा, पक्का पक्का, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया ये मासा यानी HCF। अब HCF आप समझ गए ना, आपको कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। छोटा रहेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी उसको भी हम आपको फिल करवा रहे हैं, एक बार LCM भी करवा लें, इसके बाद दोनों एक साथ करवा रहे हैं। इसके बाद बड़ा है तो आप 2 मेथड से भाग विधि से करके जल्दी से कर सकते हैं, या तो उस विधि से या तो इस विधि से। ठीक है, चलिए हम LCM की तरफ बढ़ते हैं। अब LCM हम देखते हैं LCM क्या है। ठीक है, देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस समझने का प्रयास करिए, बोर नहीं होंगे। जब सवाल आपको समझ में आएगा, आप सवाल लगाएंगे तो बोर नहीं हो सकते। तो बोर तो तब होते हैं जब समझ नहीं आता, आप लोगों को तो अच्छी तरह समझ आ रहा है। चलिए बात करते हैं, हम LCM का कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हम छोटी छोटी संख्याएं इसमें ले रहे हैं, 8 12 और क्या लें 15 और 25। चलिए ये ले लिए, इसका हमको LCM ज्ञात करना। ठीक है, अभी LCM भी आपको बताए थे, एक मल्टीपल मेथड से बताए थे, एक भाग विधि से बताए थे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से बताए थे। तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेथड आपको जल्दी करा देंगे, कुछ लेट कराएंगे। तो चलिए आप कल तो सीख ही लिए थे, आपकी जो मर्जी उससे करिए, लेकिन हम कर रहे हैं किससे, भाग विधि से। ठीक है, जैसे 8 है, 12 है, 15 है, 25 है। अब हम भाग विधि से कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या रूल है, इसमें सबसे पहले हम वो संख्या उठाएंगे जो मैक्सिमम संख्या को काट दे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको सभी संख्या को काटना ही है। अगर जो संख्या नहीं कट रही है उस संख्या को एज इट इज हम उतार लेंगे। ठीक है, मतलब जस का तस उतार लेंगे उस संख्या को, आगे किसी अन्य संख्या से उस संख्या को फिर काटेंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर बात कर रहे हैं हम कौन सी संख्या लें जो सबको काट दे मैक्सिमम, तो सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्टिंग करते हैं। करने के लिए हम 3 से भी कर सकते, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम संख्या कटनी चाहिए। चलिए, लेकिन अगर कोई चीज़ 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, तो आप सबसे पहले 3 से काटेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर सारी संख्याएं एक बार में 6 से कट जाएँ तो 6 से काट सकते हैं, लेकिन अगर कुछ संख्याएँ उसमें 3 से कट रही हैं, कुछ 6 से कट रही हैं और कुछ दोनों से कट रही हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले सबसे छोटा वाला उठाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम 2 से उठाते हैं, तो क्या है, 2 चौक 8, 2 छक 12, इसके बाद 15 इसे उतार लेंगे क्योंकि 15 नहीं कटा, 25 भी उसे उतार लेंगे। फिर हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर यहाँ 15 इसे उतारेंगे, 25 इसे उतारेंगे। फिर हम बात करेंगे, इसके बाद 3 से काटेंगे। देखिए 2 से भी काट सकते हैं, चलिए हम 2 को लास्ट में काट देंगे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 3 से अधिक संख्याएँ कट रही हैं। 2 का ऐसे उतारेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर अब 25 को ऐसे उतारेंगे। ठीक है, अब हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, ए उतरेगा, ये उतरेगा, ए उतरेगा। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, 5 से काटने के बाद ए तो ऐसे उतरेगा, ए ऐसे उतरेगा, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, फिर हम 5 से काटेंगे। चलिए ए एक हो गया, ए एक हो गया, एक हो गया। अब हम बताए थे कि जितना भी है आप काटने के बाद आया उसका आपस में सबका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद कितना रहा, 2 गुणे कितनी बार, 2 3 बार है, 2 गुणे 2, देखिए 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है। ठीक है,
फिर 3 एक बार है, 5 दो बार है। गुणा करिए, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 200 दूनी 200 3 600। आप गुणा करके एक बार देख लीजिए। देखिए गुणा करने का आपका कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई ये नहीं कैसे, देखिए हम कर रहे हैं। 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 3 600, यानी इसका एलसीएम 600 हो गया। आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। आप अगर गुणनखंड विधि से निकालना चाह रहे तो उससे भी निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते हैं, मल्टीपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। चलिए एक क्वेश्चन फिर हम और ट्राई करते हैं एलसीएम वाला। अगर आप चाह रहे हैं तो अभाज्य विधि से, चलिए एक बार हम उस पर भी ट्राई करके आपको दिखा दे रहे हैं। 8 है, 12 है, 15 है, 25 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। चलिए हम तोड़ लिए। 2 की घाते 3, क्योंकि 8 का मान 2 की घाते 3 होता है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 1 5 की घाते 1। इसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 2। अब आपसे हम बताए थे कि सबसे पहले हम उन संख्याओं को लेते हैं, यानी कि हर एक संख्या को टच करेंगे, ठीक है, हर एक संख्या को टच करेंगे, लेकिन हम उस संख्या में वो संख्या चुनेंगे जो सबसे अधिक बार कहीं आई है। अगर हम बात करें 2 की, अभी सबसे पहले हम 2 की चुन रहे हैं, 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, तो हम क्या सबको लेंगे? हाँ नहीं, हम 2 को तो लेंगे, लेकिन 2 में उस 2 को लेंगे जो सबसे अधिक बार आया, कहीं भी आया हो। चलिए ये आ गया 2 की घाते 3, यहाँ इसको गुणा करेंगे। अब 3 की बारी है, तो 3 देख रहे हैं, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, तो कोई बात नहीं, आप कहीं वाला भी ले लीजिए, एक बार ये ले लिए। अब हम 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 यहाँ एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, तो आप से बताए हैं कि जो सबसे अधिक बार आएगा कोई भी संख्या उसको लेंगे, बाकी उसके बाद सेम संख्या को हम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घाते 3 यहाँ था, 2 की घाते 2 यहाँ था, तो 2 की घाते 3 हम ले लेंगे क्योंकि अधिक बार आया है। 2 की घाते 2 को हम सेम है 2 वाली, तो इसको अब छोड़ देंगे क्योंकि हम 2 घाते 3 ले चुके हैं। अब 3 पे आए तो 3 घाते 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, जब सब एक ही है, मतलब कोई अंतर नहीं है, तो हम कोई सा भी ले लें, तो 3 एक बार ले लिए। अब 5 पे आ गए हैं, तो 5 2 बार इधर था, 5 एक बार इधर था, तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो अधिक बार आएगी। तो 5 की घाते 2 अधिक थी, तो इसको हम छोड़ दिए। चलिए हम गुणा करते हैं, 8 गुणे 3 गुणे 25, ठीक है। आपको पता है 25 8 200 और 200 3 600, ये आ गया। अब इस मेथड से भी अब आप समझ गए ना कि आपको एलसीएम कैसे निकालना, ठीक है। ये अब हमको लग रहा है कि आपको अब एलसीएम एचसीएफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए निकालने में। बाकी सवाल जो नए नए हैं इससे रिलेटेड हम बताएंगे। अभी आपको इसके साथ खेलना सिखाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम के साथ खेलते कैसे हैं। चलिए अब आपको कुछ फील करवाना चाह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे हम कहें कि कुछ संख्याएं दे दें, जैसे चलिए हम दे दें 1 2 4 8 और इसके बाद क्या दे दें, चलिए हम 3 भी दे दें। अगर हम कहें कि वह कौन सी संख्या है जो इन सभी से विभाजित हो जाएगी, तो आप तय कर पाएंगे कौन सी संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाएगी। ऐसे तो काफ़ी संख्याएं मिल जाएंगी ना। जैसे अब हमारे क्वेश्चन का मतलब समझिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि वह कौन सी संख्या है या फिर वे कौन सी संख्याएं हैं जो इस सभी से विभाजित हो जाएंगी। तो आप कहेंगे यार इन सभी से विभाजित, मतलब इन सभी से विभाजित नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 से विभाजित करके देख लीजिए, 2 से, मतलब संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 1 से विभाजित हो, 2 से भी हो, 4 से भी, 8 से भी, 3 से भी, यानी कि इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे यार ऐसी तो कोई संख्या की लिमिट है, तो काफ़ी संख्याएं हो जाएंगी। अगर उसी में हम कह दें कि अधिकतम कौन सी संख्या है जो इन सभी से विभाजित हो जाए, तो क्या आप अधिकतम पा पाएंगे? इसकी कोई लिमिट है? अधिकतम कितना संख्याएं हो जाएंगी, आप कुछ भी लिखते जाइए। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि वह न्यूनतम संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन सभी से विभाजित हो जाएगी, अब आपको एक मिल गई लिमिट ना कि विभाजित हो लेकिन छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, तब तो आप कर लेंगे। इस मेथड में अगर इससे आप क्या निकालेंगे, इसमें मल्टीपल निकालेंगे, क्योंकि इन सभी का कोई तो मल्टीपल होगा तभी तो वो संख्याएं ये सब काटेंगे उनको। अब मल्टीपल हम किस में यूज करते हैं? एलसीएम में। अब इस गहराई को समझने का प्रयास करिए। अगर आपसे कहें कि 2 से काटने वाली कौन सी संख्या है, तो आप वही संख्या 2 से काट पाएंगे जो 2 के गुणा में आएंगी, ठीक है, यानी 4 6 8 10 12 जो भी हैं, ठीक है। अगर उसी तरह हम बात करें 8 से कौन सी संख्या कटेगी,
तो कोई 8 का मल्टीपल होगा जो कटेगा ना, ऐसे 8, 16, 32, 64 जो भी हो करेगा, मतलब रहेगा तो 8 का मल्टीपल ही ना। तो अगर हम कर रहे हैं सभी संख्याओं की बात एक साथ कर रहे हैं तो हमको वह संख्या चुननी है जो सबका मल्टीपल हो, यानी कि इसका भी हो, इसका भी, इसका भी, इसका भी है। अब इसमें हम कह दें कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप ये भी नहीं निकाल पाएंगे कितनी संख्याएं, क्योंकि संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, कोई इसकी लिमिट तो है नहीं। अब कहें बड़ी से बड़ी कोई संख्या है तो वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम बोले छोटे से छोटी संख्या तो आप निकाल सकते हैं। तो आप निकालेंगे क्या, इन ऐसा कोई संख्या लेंगे जो इन सभी का मल्टीपल हो। मल्टीपल जहाँ आया तहाँ आप समझ लिया एलसीएम होगा। आप अब एक बार आपको हम करवा के दिखा रहे हैं। डायरेक्ट अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम 24 ले रहे हैं तो क्या 24 ऐसी संख्या जो सबसे कट जा रही है? 1 से भी कट रही है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 3 से। जैसे 2 12 दूनी 24 और फिर 6 चौको 24, 8 तिरिक 24, 3 और 24। 24 ऐसी संख्या जो सबसे कट रही है। अगर क्या इससे पहले भी कोई ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही है? चलिए ट्राई करते हैं। अगर हम 16 ले रहे हैं तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा। 12 ले रहे हैं, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। और अगर 20 ले रहे हैं आप, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 और 3 से नहीं कटेगा। तो मतलब सबसे छोटी संख्या यही है कि 24 ही है जो सबसे कट जाएगी। यानी कि अब जहाँ छोटे से छोटी बात आएगी वहाँ आप एलसीएम ही निकालेंगे। अब समझिए एलसीएम लघुत्तम क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमको इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जो सबसे कट जाए। अब देखिए ना, 24 इससे भी कट रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ये होता है एलसीएम का मतलब। चलिए एचसीएफ की बात कर रहे हैं, डिटेल में आगे क्लास में बताएंगे, अभी आप एक बार फील कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। एचसीएफ की बात कर रहे हैं। चलिए मिटाएं क्या, आप लोग देख ही रहे हैं उस मिटाना क्या कितना है। अगर हम कहें कि ये संख्या है 24, 36, 32, ठीक है। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, अब आपसे कहें कि चलिए कुछ और भी ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं, ठीक है। 48 लेते हैं। अगर हम कहें वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, अब अंतर समझिए। उसमें क्या था, उसमें हम उस संख्या को ज्ञात कर रहे थे जो ये संख्या है उसको विभाजित कर रही थी। मतलब हमको वह संख्या ज्ञात करनी थी जिसको ये सारी संख्याएं, दी हुई संख्याएं विभाजित करेंगी। लेकिन अब हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये सब विभाजित हो जाएगी। अब मतलब समझिए, ये अब तक मतलब भाज्य का काम कर रही थी, भाग देने वाला काम कर रही थी, इससे भाग दी जा रही थी, अब इसमें भाग दी जाएगी। समझिए, इससे और इसमें का मतलब समझिए। एलसीएम में क्या था, इससे भाग देकर हम निकाल रहे थे कि कोई एलसीएम है कि नहीं। लेकिन एचसीएफ में क्या पूछता है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी को विभाजित कर दे। यानी कि विभाजित कर दे तो कहीं ना कहीं वो भाग कर रहा है इन सभी में। तो अंतर समझिए, अब तक हैं एलसीएम कहे थे, एलसीएम में हम इन सभी से भाग करके चेक कर रहे थे, लेकिन एचसीएफ में हम इसमें ही भाग करेंगे। अब तक इससे भाग कर रहे थे, लेकिन एचसीएफ में इन सभी में भाग करके हम चेक करेंगे। अब हम बात करें तो ऐसी कौन सी, अब क्वेश्चन सुनिए, ऐसी कौन सी संख्या है, यानी कि ऐसी कौन सी बड़ी, पहले हम बात करें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी को विभाजित कर दे या पूरी तरह काट दे, ठीक है, पूरी तरह विभक्त कर दे। तो ऐसी संख्या में क्या हो सकता है, 2 है, 2 सबको काटेगा। 4 की बात करें तो 4 भी काटेगा, सबको काटेगा। इसके बाद हम क्या बात करें, 6 नहीं काटेगा क्योंकि 32 नहीं काटेगा। चलिए 2 और 4 2 संख्याएं मिल गई जो सबको काट रही हैं, ठीक है। अगर और मतलब और कोई ऐसी संख्या लें जो सबको काटे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कोई ऐसी संख्या बाद में मिल रही है जो सबको काटे एक बार में, नहीं मिल रही, ठीक है। यही 2 और संख्याएँ हैं कि 2 और 4 जो सबको एक बार में काट रही हैं। आपको मिल गया 2 और 4, लेकिन अगर ये क्वेश्चन क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी को विभाजित कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 ही तो ना। 4 सबसे बड़ी संख्या है, 2 भी काट रही है, ठीक है, लेकिन हम 2 को नहीं लेंगे क्योंकि हम कहे हैं बड़ी से बड़ी कौन संख्या है। तो 2 और 4 में 4 बड़ा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ही 4 हो जाएगी जो सभी को विभाजित कर देगी। तो अब महत्तम का मतलब समझिए, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझिए। यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट, यहाँ आप देखे थे छोटी से छोटी संख्या यानी कि लोवेस्ट या लीस्ट वाला, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ का आप कुछ मतलब फील कर पा रहे हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। एलसीएम हमको वो चीज़ ज्ञात करनी होती है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। एचसीएफ में हमको क्या ज्ञात करना होता है, एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। अंतर इतना है, मतलब इसमें कहीं कहीं इसको काट के हम चेक कर रहे हैं, इसमें काट के हम चेक कर रहे हैं। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। चलिए
उम्मीद करते हैं आपकी जो आज की क्लास थी काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोग आज कल का जो कन्फ्यूजन था आप लोगों का आज यहाँ क्लियर हो गया होगा। क्लियर इसलिए हो गया है क्योंकि कल भी तो आपको लोगों को समझ में आ ही गया था, लेकिन कल क्या था, थोड़ा ज़्यादा लंबी क्लास हो गई थी, और लंबी के साथ साथ एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट आपको मतलब सारे मेथड बता दिए कि किस मेथड से क्या क्या निकलेगा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आज हम बता दिए कहाँ किस मेथड को अप्लाई करना है। आप देखिए जहाँ जैसे छोटा बड़ा जैसी संख्या हो उसी हिसाब से आप मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप जानिए सभी मेथड। ठीक है, सभी मेथड जानना ज़रूरी है। अब यहाँ आपको हम ये भी बता दें एलसीएम कहाँ है, एचसीएफ क्या है। चलिए आगे हम अगले क्लास में बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, क्योंकि अभी कुछ लगेगा इसमें 1-2 क्लास हो सकता है और इसकी आए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। हम आपको सोच रहे हैं सब तरीके से एक बार रूबरू करवा दें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो किसी एग्जाम में। चलिए, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।